दोस्तों, आपने इंश्योरेंस की एजेंसी ले लिया, किस लिए ले लिया, क्यों लिया? तो उसका जवाब ये रहेगा कि हमने इंश्योरेंस की एजेंसी ले ली है तो हम लोग पैसा कमाने के लिए। मगर दिक्कत ये होती है कि हम इंश्योरेंस की एजेंसी ले लेते हैं और इंश्योरेंस की एजेंसी लेने के बाद फिर हम सोचते हैं कुछ अपना इंश्योरेंस पॉलिसीज़ अपना बेचा जाएगा, मगर होता नहीं है। क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी बेचा नहीं जाता है, उसका मीनिंग क्यों है, क्यों नहीं इंश्योरेंस पॉलिसी बेचा जाता है? तो हम अच्छी तरीके से अपने क्लाइंट को कन्विंस नहीं कर पाते हैं। तो उनको कन्विंस करने के लिए अपने पास, उनको समझाने के लिए अपने पास कुछ ना कुछ तो प्रेजेंटेशन होना चाहिए। उनको कुछ ना कुछ आपको दिखाना चाहिए, तब आपको चेक मिलेगा ना। अगर आप ऐसे ही जाते हो और बोलते हो उमंग अच्छा है, मनी बैग अच्छा है, या कौन सा भी प्लान अच्छा है करके आप जाते हो, तो कोई भी आपको ना इंश्योरेंस पॉलिसी देने वाला नहीं। दोस्तों, आज आप सुबह में उठे होंगे तो भी आपने सोचा है कि आज मैं 1 लाख का इंश्योरेंस ले लूँगा, खुद का इंश्योरेंस करूँगा और इंश्योरेंस के एजेंट को बुला के मैं इंश्योरेंस करूँगा। नहीं दोस्तों, कोई भी नहीं सोच के उठता है कि मैं आज इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीदने वाला है करके। दोस्तों, ये काम आपका है। तो लोगों को मिलना, लोगों से क्या बातें करना और वो बातें करने के बाद उसको इंश्योरेंस की पॉलिसी कैसे समझाना और वो कैसे चेक दे, तब तक अपने को क्या बोलना चाहिए। तो अपने पास एक प्रेजेंटेशन होना चाहिए। लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अपने पास एक प्रेजेंटेशन होना चाहिए। है आपके पास वो प्रेजेंटेशन? क्या लोगों को आप समझाते हो जाने के बाद? ये प्रेजेंटेशन मेरे पास है। ये प्रेजेंटेशन जब मैं जाता हूँ तो कहीं भी नई पार्टी को मिलता हूँ तो मैं प्रेजेंटेशन में देता हूँ। ऐसे एक मैंने प्रेजेंटेशन की एक फ़ाइल बनाई है। ये प्रेजेंटेशन की फ़ाइल है, आपको मिल जाएगी। तो ये फाइल के अंदर मैंने क्या क्या इसके अंदर रखा है, मैं क्या क्या रखा है, इसके बारे में बताता हूँ। मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है कि लोगों को ज़रूरत कैसे लगेगी। अपने पास का जो है ना, नहाने का साबुन ख़त्म हो गया तो इमीडिएटली जा कर के आप ख़रीद लेंगे। खरीदते कि नहीं? क्यों? कि वो आपको ज़रूरत है। टूथपेस्ट समाप्त हो गया तब जाके इमीडिएटली ख़रीद लेते हो, क्योंकि उसकी ज़रूरत है। इंश्योरेंस की कब ज़रूरत किसको होती है? क्या नहीं होती है। इंश्योरेंस ये ऐसा प्रोडक्ट है, इनविजिबल प्रोडक्ट है। उसको समझाने के लिए इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने आपको एजेंट बनाया है। जब आप नए व्यक्ति के पास चले जाते हो तो वो आपसे क्यों इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदे? क्यों आपसे इमीडिएटली वो खरीद ले? आप एक अपना जो है ना, मार्केट में जाते वेजिटेबल खरीदते हुए वेजिटेबल को उल्टा पल्टा करके आप देख लेते हो, बाद में आप पैसा दाम देते हो, वो बाद में आप लेके आते हो घर पे, क्योंकि आपको भी क्यूरियोसिटी है उसके अंदर क्या है बराबर। वो जो है, आपने जो वेजिटेबल लाया, आपने जो सब्जी लाया है, वो तरकारी ठीक ढंग से है या नहीं आप देखते हो, तो ऑब्जेक्शन भी डालते हो। उसको 10 रुपये का एक जुड़ी रहेगा मेथी का, तो उसमें 5 रुपये को भी मांगते हो। तो ये क्या है, स्वभाव है कि देख कर के इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते समय आपको कॉन्सेप्ट में बेचने की ज़रूरत है। तो आपके पास ना सामने वाले की ज़रूरत कैसे पूरी करने का वो आपको आना चाहिए। वो आपको आता है क्या? तो ऐसी एक छोटी सी फाइल, ज़्यादा बड़ी नहीं, ऐसी आप फाइल एक बनाते हो तो उसी के अंदर बोलते हैं ना, पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो पहला जो है ना, मैं प्रेजेंटेशन कैसा देता हूँ उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ।
कि लोगों को मैं कन्विंस कैसा करता हूँ। सिंपल जो पॉइंट है लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, वो सब लोगों के ध्यान में आ गया तो इंश्योरेंस पॉलिसी बेची गई। तो मैं प्रेजेंटेशन बनाया जो पूरा मैं जो है ना करियर में मैं उसको यूज़ करते रहा और उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है। मगर ये प्रेजेंटेशन आपके पास आने के बाद वो आपको अच्छी ढंग से ना इसको लोगों को दिखाते एक्सप्लेन करते तो इंश्योरेंस पॉलिसी आपके पास ही होगी, क्योंकि ये लोगों को सुशिक्षित करना है इंश्योरेंस के बारे में, उनको क्वालिफाइड करना है। अगर उनको आप क्वालिफाई करेंगे, क्यों नहीं आपको इंश्योरेंस पॉलिसी बेची जाएगी, बताओ मुझे। अभी हम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के क्या है एजेंट हैं। LIC का जो है लोगो है उसके ऊपर योगक से वहाँ में हम लिखा हुआ है। LIC का निगम गीत है, कितना प्यारा है। पॉलिसी होल्डर को सुनाते हो, कभी सुनाना चाहिए, ज़रूर है। अगर नहीं सुनाया तो सुनाना शुरुआत करो। तो मैं इंश्योरेंस पॉलिसी में मैं लोगों को समझाता हूँ। पहले पेज के अंदर आपका इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो कैसे हो जाता है उसी के बारे में बात करूँगा। तो पहला चीज़ है कि अपना जो इनकम आता है, पहला अपने जो आजकल के खर्चे उसको हम लोग करंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और उसके बाद में सेविंग्स के अंदर भी हम लोग पैसा डालते हैं। तो मैं ये लोगों को बोलता हूँ कि आप अपने इनकम क्या का खर्चा जो किस किस के ऊपर करते हैं, अन्न वस्त्र निवारा उसके ऊपर खर्चा करते हो, और फिर कोई अपना सामाजिक दायित्व है उसके लिए खर्चा करते हो। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया नहीं लिया वो भी है आपके पास, उसके ऊपर करते हैं। सेविंग्स करते हो किसके लिए ऊपर करते हो, इमरजेंसी के लिए करते हो, गोल के लिए करते हो, मैरिज है, बच्चों का एजुकेशन है वगैरह, और आपका रिटायरमेंट, ये इस सारी चीज़ों के लिए आप क्या करते हो, सेविंग्स करते हो। तो ये सब सारा चीज़ आप करते हो लाइफ टाइम तक, और बहुत सारे सपने देखते हैं लोग, मैं पैसे वाला बन जाऊँ, बच्चों को एजुकेशन करना है तो उसको अच्छी ढंग से कराएंगे, शादी अच्छी ढंग से कराएंगे, उसके लिए पैसे चाहिए। तो ये ड्रीम्स है लोगों के। आज आप अपना एक फैमिली के कर्ता पुरुष है, आपके ऊपर क्या क्या डिपेंडेंट है, कौन कौन डिपेंडेंट है, अपने बच्चे डिपेंडेंट है, अपनी वाइफ है, लाइफ फूड है, सब सारे डिपेंडेंट है, मदर फादर ये सब सारे आपके ऊपर डिपेंडेंट है। जब ये आप हो तो आप इनके ऊपर पैसों की वर्षा करते हो, और उनको जो सब सारा चीज़ चाहिए वो सब आप देते हो। मगर वो आप महीने का 10,000 दो, या अपना महीने का 20,000 दो, महीने का 50,000 दो, महीने का 1,00,000 रुपया दो, जो भी आप महीने का देते रहते हो घर पे, कब तक दे पाएंगे आप? जब तक आप जिंदा है तब तक आप इसको दे पाएंगे। ये मनी शॉवर है अपने बच्चों के ऊपर, फैमिली के ऊपर। तो अपने जो क्लाइंट है उनको आप पूछते हो कि ये मनी शॉवर है, जब तक आप जिंदा है तब तक आप उनको पैसा देते रहेंगे, अपने डेथ के बाद उनको पैसा कौन देगा? ऐसा कोई इंतज़ाम है क्या, ये पूछना ज़रूरत है। तो ये जो मनी शॉवर है वो अपना फैमिली के ऊपर बरसता रहे अपने जाने के बाद भी, तो उसके लिए कुछ प्रावधान किया है क्या? अगर आप महीने के 10,000 कमाते हो तो अपन जाने के बाद भी 10,000 मिलना चाहिए। तो ये मनी शॉवर है, तो मनी शॉवर वो जाने के बाद भी रहना चाहिए। तो ऐसा कुछ प्रावधान है क्या? तो लोग नहीं बोलते। आप एक करता धरता फैमिली के हो तब तक ये सब सारी चीज़ें करते रहेंगे, उसके बाद में कौन करने वाला है? 3 लोगों के आप नाम दे सकते हैं क्या? उनको पूछना। अगर ये आपको ये जो धनवर्षा है, ये जो अपना जो है मनी शॉवर है, ये मनी शॉवर आपके ऊपर बरसता रहे, ऐसा कोई आपने इंतज़ाम करके रखा है क्या? अगर आप एक क्वेश्चन पूछते हो तो सामने वाले से जवाब आने तक कुछ बोलो मत। हर एक जन कमाना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है। पैसा कमाना शुरुआत करता है 18 साल से लेकर के
60 साल तक पैसा कमाता है, पैसे उसके बढ़ते जाते हैं। बैंक में उसको खाता खोलेगा, बैंक में रखेगा, तो उसके पैसे कभी आए, कभी ज़्यादा हो गए, कभी निकाले, फिर ऊपर नीचे करते 60 साल तक वो अपना सेविंग करते रहता है। मगर ये पैसा आपने कमाया और गमाया। दूसरा चीज़ है, अगर आपने ये जो पैसा है, जो आपने सपोज़ आपने आज एक 10 लाख का इंश्योरेंस कर दिया बेसिकली, तो फिर आपका महीने का 5,000 प्रीमियम आपको जमा करना है 21 साल तक, और बोनस मिलेगा उसके ऊपर का 10 लाख, यानी 20 लाख आपको मिल जाएंगे। मतलब आपका क्या हो गया, पैसा बचते गया, और पैसा आपने पहला क्रिएट किया। 10 लाख की पूरी मालिकी हक जो आपने हाथ में ले लिया, उसके बाद में और जैसे आपके 21 साल पूरे जा रहे तो आपके हाथ में वो पैसा आ जाता है। मगर बैंक में पैसा रखते हो तो होता है क्या, रहता है क्या, अपने अभी आपका बैंक बैलेंस कितना है, कितने लाख का है, कितने करोड़ का है, प्रश्न पूछो उनको। जो है अपने एम्स लाइफ क्या है, अपना घर लेते, गाड़ी लेते, बंगला लेते, ज़मीन लेते, जायदाद लेते, 60 साल तक अपने पास पैसे आते हैं तो आपको क्या कुछ ना कुछ करते रहते हो। 60 साल के बाद आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना, बच्चों के ऊपर डिपेंड रहना, बच्चे आपको संभालेंगे, ऐसा आपको लगता होगा तो गलत है। तो उसके बाद में भी आपको पैसों की आवश्यकता है। रिटायरमेंट के बाद वो पैसे कहाँ से आएंगे? भले आपको पैसे अपने बच्चे आपको नहीं देंगे तो आप क्या करोगे? और आपको पेंशन नहीं रहेगी तो आप क्या करोगे? तब के लिए आपने कुछ कराया क्या? तो यहाँ पे मैं क्रिएशन कर रहा हूँ कि पेंशन का। तो पेंशन जो है, आप अपने आज से शुरुआत किया तो आपको एक ना 60 साल में लमसम की एक बड़ी अमाउंट आ सकती है, या उसके ऊपर पेंशन भी आप ले सकते हो। ऐसा मैंने क्रिएट किया तो फिर क्या हो गया, उनको समझ में आया कि मुझे पेंशन की ज़रूरत है। जैसे आदमी का जन्म होता है तब से वो उसका जो है खर्चा जो है उसके माता पिता 20 साल तक संभालते हैं, 21 साल तक संभालते हैं, उसको पालन पोषण करके आगे बढ़ाते हैं, पढ़ाई शिक्षा वगैरह सब कराते हैं। उसके बाद में वो बच्चा काम करना शुरुआत करता है, अपना घर दर वो सब संभालना शुरुआत करता है, और कभी का 60 साल का हो जाता है। 60 साल के बाद ये वो रिटायर्ड होता है, तब पता लगता है कि अपने पास अभी कमाने के लिए ताकत नहीं है, और अभी अपने को बैठ के खाना है। अगर हमको बैठ के खाना है तो कहाँ से आएगा? तो जब कमाते तब आपने कुछ बाकी रखा है तो आपको पेंशन में काम आ जाएगा ना। तो ये पेंशन कितनी चाहिए उनको पूछ लेना चाहिए आपको। तो अपने खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, सेविंग जीरो हो जाता है। तो ये मैंने इसके अंदर में रखा है कि ये फोल्डर के अंदर रखा है कि कैसे इनको समझाना, कि एक एक पॉइंट समझाने से पॉलिसी बेची जाती है। क्योंकि सारी चीज़ें आप जब तक नहीं समझाते हैं सब, तब तक कोई आपसे कोई पॉलिसी कोई नहीं खरीदेगा। तो इसके लिए ये जो प्रेजेंटेशन है, ये प्रेजेंटेशन आपको पॉलिसी बेच के देगा। अगर ये प्रेजेंटेशन आपने ख़रीद लिया, ज़्यादा कीमत नहीं है इसकी, 1500 रुपये कीमत है, और फिर उसके बाद में मैं आपसे, जब आप ये ले लेंगे, मेरे को गूगल पे वो अपना उसके अमाउंट करेंगे, तो आपको नीड क्रिएशन के ना, हाँ, आपको बहुत सारे मैं आइडियाज़ मैं दूंगा। और आइडिया जो 5 पन्नों के ऊपर कैसा बोलना चाहिए, लोगों की ज़रूरत को कैसा तैयार करना चाहिए, ये सब सारा मैं चीज़ मैंने ये फोल्डर के अंदर रखा है। अगर आपको ये चाहिए और फिर गारंटेड कस्टमर को कन्वर्ट करना है इंश्योरेंस के अंदर, वो आप कर सकते हैं। तो उसके लिए प्रेजेंटेशन की आवश्यकता है। प्रेजेंटेशन ये है कि उनको ज़रूरत को कैसे महसूस कराए, और महसूस करने के बाद आप बोलेंगे मैं जितना मैंने आपको बताया उतना उनको जा कर के
बताएंगे फिर होगा, ऐसा नहीं। सारे जो पॉइंट्स हैं ना आपके माइंड में होना चाहिए। बहुत सारा मैं स्टडी करके ये कॉन्सेप्ट को बनाया हुआ है। शॉर्ट है, पैसों की मशीन बन जाओगे। हर दफ़ा जो क्लाइंट के पास चले जाओगे तो आपको एक नया चेक मिलते ही रहेगा। हर दफ़ा जब भी आप क्लाइंट के पास चले जाते हो तो आपको कुछ दिखाने के लिए चाहिए। तो ये जो है कॉन्सेप्ट का है, इसका कीमत ज़्यादा नहीं है, 1500 रुपये है। अगर आप 1500 जैसे आप पेड करते हो गूगल पे तो आपको ये तुरंत भेजा जाएगा। और फिर उसको कैसा प्रैक्टिस करने का, उसके लिए आपको बहुत कुछ समझाया जाएगा। और उसके बाद में आप जिसको भी मिलेंगे उसका आप इंश्योरेंस कर पाएंगे। बहुत मज़ा आएगा आपको ना। फटाफट आप पॉलिसी बेचोगे। मगर ये समझाने के लिए ना थोड़ा बहुत तो आपको ना इसको सीखना पड़ेगा। तब आपको आपके लाइफ में बहुत सारे बीमे मिलेंगे, बहुत पैसे मिलेंगे उसके ऊपर। दोस्तों, अगर आपको इंटरेस्ट है, आपको आपके पार्टी को समझाने में दिक्कत होता है, तो ये आप प्रेजेंटेशन आप ख़रीद लेना और ख़रीद के उसको एक्सप्लेन करना। सालों साल ये प्रेजेंटेशन चलते रहेगा। बहुत कुछ पैसे कमाएंगे। उसके बाद में स्किल डेवलपमेंट, उसके लिए तो मैं बहुत सारे आइडियाज़ आपको मैं बाद में कैसा उसको फिर अच्छी ढंग से कैसे समझाना और मैं बताऊंगा। अगर आपको इसका डेमो चाहिए तो डेमो के लिए मुझे आप व्हाट्सअप कर देना, मैं डेमो आपको भेज दूंगा। उसके बाद में आप पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद इमीडिएटली आपको ये PDF मिलेगा। उसको आपको एक जो मैंने जो ऐसा फ़ोल्डर बनाया, ये फ़ोल्डर कितने का आता है, 50-100 का आता है, वो ख़रीद लेने का। उसके अंदर लाइन से वो लगाने का। उसके बाद में मुझे फ़ोन करो। फिर आपके लिए मैं एक मास्टर क्लास लूँगा और मास्टर क्लास में फिर से वापस आपको अच्छी ढंग से समझाऊँगा। आपको भी उसके अंदर की समझना पड़ेगा, बार बार वो वीडियो देखना पड़ेगा जहाँ पे मैंने समझाया है वहाँ पे। तो आप बीमा एकदम अच्छी तरह से समझाने में एक्सपर्ट बन जाओगे। आपका MDRT, TOT, COT सब कुछ उसके अंदर होते जाएगा। क्योंकि मैंने ऐसा एक प्रेजेंटेशन बनाया कि अपने 1 लाख का भी पॉलिसी बेचना है तो ये वही समझाओ प्रेजेंटेशन। 10 लाख का पॉलिसी बेचना है तो उसको वही प्रेजेंटेशन समझाओ। और करोड़ों का बीमा बेचना है तो ये प्रेजेंटेशन समझाओ। और ये 1 टाइम का इन्वेस्टमेंट है। आप इसको ख़रीद लेना और फिर देख लो आपके लाइफ में कितने पैसे आ जाते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। धन्यवाद दोस्तों।